हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो साथी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा रह चुके हैं वसीम बारी और उसके फादर और ब्रदर कुछ नाम मालूम अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने जो असैसिनेशन की है उसकी हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं और दुआ करते हैं कि ऊपर वाला जो डिपोटेड सोल है उसके हक़ में जन्नत नसीब फरमाएं। और जो ये हरकत हुई है आई थिंक इट इज़ द लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी नाकामी है, उनकी कमज़ोरी है और हम सभी लोग परेशान हैं यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनकी लाइफ रिस्क में है, लाइफ थ्रेट है उनको। और हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहना चाहते हैं क्या वो अपने नेशनलिस्ट लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकते, उनकी सेफ गार्ड के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए? क्या हमारी जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है क्या उन लोगों ने सरेंडर किया है इन लोगों के सामने जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन लोगों के सामने, या फिर जितने भी इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं उनके सामने? मुझे लगता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने सरेंडर कर लिया है। अगर ऐसा है तो वो खुल के ऐसा क्यों नहीं बोलते कि एक ख़ानदान हमारे पार्टी का जो लीडर है, जो बानी था बांडीपुरा में, जिसने he devoted his whole life, he devoted his property for this nation, for the promotion of the party. Or what is doing our administration here? I want to know. मैं जानना चाहता हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है यहाँ पे कि हमारे इतने पॉलिटिकल लीडर्स असैसिनेट किए जाते हैं। इन हमलों के पीछे कौन है और वो ट्रेस आउट करें उनको कानून के तहत उनको सज़ा देनी चाहिए। नो डाउट कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कोविड-19 या फिर जो एक्सटर्नल जो अनसर्टेनिटी है, एक्सटर्नल जो फोर्सेस हमारे हैं उनके साथ अभी ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बिजी है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कि उनको चाहिए कि हर एक पॉलिटिकल लीडर को वो सिक्योर करे, हर एक पॉलिटिकल लीडर को वो सेफ गार्ड करें। इसके लिए मैं पर्सनली गवर्नर साहब से कहना चाहता हूं कि अगर वो सीरियस है कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम पार्टीज, नेशनलिस्ट और प्रो इंडियंस अगर वो चाहते हैं कि यहाँ काम करें और वो चाहते हैं कि ये हमारा देश फूले फले, तो उनको चाहिए कि इस मामले में उसको सीरियस होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें बहुत बड़ा अफसोस हुआ कल जब हमने ये न्यूज़ सुनी कि शहीद शेख वसीम बारी साहब को शहीद किया गया बाप और भाई के समेत। हम इस चीज़ को बिल्कुल शर्मनाक वाक़या समझते हैं क्योंकि किसी को मारना बड़ी बात नहीं है, किसी को बचाना सबसे बड़ी बात है। तो हम बिल्कुल गांधरबल टीम शेख वसीम बारी के घर से बिल्कुल ताज़ियत में बराबर के शामिल है और हम इस चीज़ को कंडम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो एक समाजी कारकुन था, समाजी कारकुन के साथ साथ वो लोगों के काम भी करता था। तो इस आधार पे उसको कल कुछ बंदूकबरदारों ने शहीद किया। हम इस चीज़ को बड़ी मतलब दिल की बड़ी मतलब वो अब जज्बा मतलब अल्फाज भी नहीं है, इस चीज़ को हम कंडम करते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। आप देखिए उसके घर में कितने कौन बचा, वो तो खाली उसका बाप, उसका भाई और वो था। पिछले साल ही उसके एक्सीडेंट में उसकी माँ भी इंतकाल कर गई। अब कल उसके घर में तीनों वो जो मतलब बाप और बेटे दो वही थी फैमिली। अब उसके पास एक छोटी सी बच्ची और उसकी बीवी रही। कि ऐसा मतलब कम से कम एक बार सोचना चाहिए था कि ऐसी किलिंग करने पे क्या नतीजात हो सकते थे। उसकी फैमिली में अब कोई नहीं बचा। हमें बड़ा दुख हुआ जब हमने कल ये सुना। हम बड़े
मतलब बड़े मुतासिर हुए ये न्यूज़ सुनते ही कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो गया।